यूकोएम बैंकिंग प्लस ऐप के द्वारा बेनिफिशरीज कैसे ऐड किए जाते हैं और उन्हें कैसे फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, ये मैं आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ। आज हम देखेंगे कि किस तरह से यूकोएम बैंकिंग प्लस ऐप के यूपीआई ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल किया जाता है और उसके द्वारा फंड ट्रांसफ़र या रिसीव किया जाता है। अपने यूकोएम बैंकिंग प्लस ऐप में लॉगिन करने के बाद जब आप यूपीआई टैब में जाएंगे तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन इन्हें आप अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने यूपीआई ऑप्शन चालू नहीं किया है। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ किसी भी ऑप्शन में जाऊंगा तो यहाँ ये मैसेज आ जाएगा कि प्रोफाइल पेज में जाकर यूपीआई इनेबल करें और फिर कार्य करें। तो यूपीआई को इनेबल करने या चालू करने के लिए हम यहाँ ओके पर टच कर देते हैं और फिर पिछले पेज पर जाकर माय प्रोफाइल टैब में जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल यूपीआई, इसे ऑन कर दें। ऑन करने पर ही आप यूपीआई ऑप्शन का यूज कर पाएंगे और यहाँ आकर ऑफ करने पर यूपीआई ऑप्शन बंद हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, पहले आपको भीम यूको यूपीआई ऐप के द्वारा अपना यूपीआई आईडी जनरेट करना होगा और ये आईडी कैसे जनरेट किया जाता है ये जानने के लिए ये वीडियो देखिए और इस वीडियो की लिंक आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे आई के बटन पर टच करने पर भी मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ से होम पेज पर चलते हैं। अब यहाँ से यूपीआई टैब में जाएं। यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले हम किसी को फंड ट्रांसफर करना देखते हैं। उसके लिए सेंड मनी ऑप्शन में जाएं। यहाँ सबसे ऊपर आपको आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा और यहाँ पर आपके अकाउंट में जो भी अवेलेबल बैलेंस होगा वो दिखाई देगा। फिर यहाँ नीचे आपको टू यूपीआई आईडी और टू अकाउंट नाम से दो टैब दिखाई देंगे। यदि आप किसी व्यक्ति को उसके अकाउंट नंबर के द्वारा फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो टू अकाउंट टैब में जाएं और यहाँ उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी डिटेल्स देकर उसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और यदि आपके पास उस व्यक्ति का यूपीआई आईडी है तो उसके लिए टू यूपीआई आईडी टैब में जाकर यहाँ उसका यूपीआई आईडी एंटर करें। यूपीआई आईडी एंटर करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ नीचे आ जाएगा। अब जितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ एंटर करें। ध्यान रखें, आप एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए यूपीआई द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर के बारे में जो भी रिमार्क या रीजन देना चाहते हैं वो यहाँ एंटर करें और अब आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड बटन पर टच करें। यहाँ सेकंड प्रोसेस में आपके द्वारा दी गई डिटेल्स आ जाएगी। इसे एक बार चेक कर लें और सही डिटेल्स होने पर कंफर्म बटन पर टच करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ एंटर हो जाएगा। अब यहाँ नीचे अपना टी पिन एंटर करें। टी पिन एंटर करते ही कुछ ही सेकंड्स में ये मैसेज आ जाएगा कि आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो इस तरह से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब ओके पर क्लिक करके यूपीआई ट्रांजैक्शन के पेज पर चलते हैं। रिसीव मनी में जाकर आप किसी व्यक्ति को फंड ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे या दूसरे यूपीआई ऐप्स में होता है। रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए यहाँ पर उस व्यक्ति का वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एंटर करें जिसे आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। वीपीए एंटर करने पर उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। जितना अमाउंट आप रिसीव करना चाहते हैं वो यहाँ एंटर करें।
यहाँ जो भी रिमार्क या रीजन देना चाहें वो एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे ऑप्शन है वैलिड अप टू। इसका मतलब है कि जो रिक्वेस्ट आप सेंड कर रहे हैं वो कितने दिन तक वैलिड रहे या कितने दिन बाद एक्सपायर हो जाए। इस कैलेंडर के आइकॉन में जाकर आप वो डेट सिलेक्ट कर लें। जो भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे आपकी रिक्वेस्ट तब तक वैलिड रहेगी। अब आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड बटन पर टच करें। ये रिक्वेस्ट मैंने अपने ही गूगल पे अकाउंट पर सेंड की है। चलिए गूगल पे में जाकर देखते हैं। ये देखिए मेरे गूगल पे अकाउंट में ये रिक्वेस्ट आ गई है। अब वापस यूको एम बैंकिंग प्लस ऐप में चलते हैं। पेंडिंग कलेक्ट रिक्वेस्ट में आपको आपके द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट दिखाई देगी, पर ध्यान रखिएगा जिस दिन के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो डेट आने पर ही आपको यहाँ रिक्वेस्ट दिखाई देगी। और यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको सभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे यूको एम बैंकिंग प्लस ऐप के यूपीआई ऑप्शन का उपयोग किया जाता है।